हाय, मैं हूँ प्रभात। आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट। क्यों हमारे दिमाग में अगर कोई ख्याल आता है वो बार बार घूमना शुरू कर देता है। कोई इंसान होगा वो बार बार जाके अपने हाथ धो रहा है या फिर बार बार गेट को चेक कर रहा है कि उसने बंद किया या नहीं किया। देखो, इन सबको ना हम कह सकते हैं कि ये ऑब्सेशन है, और आज इस वीडियो में हम इसी चीज को समझेंगे कि ऑब्सेशन होता क्या है, इसकी साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे ब्रेन में क्या चलता है जब कोई एक इंसान ऑब्सेस्ड होता है किसी चीज को लेकर। देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं DSM-5 के अकॉर्डिंग ऑब्सेशन का डेफिनेशन क्या है। देखो, DSM-5 क्या है? इट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। साइकोलॉजी में यूज होता है चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑब्सेशन आर इंट्रूसिव, रेपिटेटिव एंड अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस और अर्जेस दैट कॉजेस एंजाइटी और डिस्ट्रेस। मतलब ऑब्सेशन वो अंदरूनी ख्याल हैं जो बार बार आ रहे होते हैं, या फिर वैसे काम होते हैं जो हम बार बार कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी। अब वो कोई काम हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई चलचित्र हो सकता है, या कोई हरकत हो सकती है जिसके कारण हमें एंजाइटी हो रही होती है, हम परेशान हो रहे होते हैं, हम काफी स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी अगर हम साइकोलॉजी देखो, पहले अगर हम समझे इसको थोड़ा कॉग्निटिव और बिहेवियरल तरीके से, तो हर इंसान के दिमाग में कुछ इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स जैसे कि आपके सामने से गाड़ी जा रही है, आप सोच रहे हो कि यार इस गाड़ी के सामने कूद जाऊं। ये एक इंट्रूसिव थॉट है, ठीक है। आपको पता है ये इरैशनल है। इरैशनल मतलब कि मतलब कोई तुक नहीं बनाता है, कोई सर पैर नहीं है इस चीज का। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन ख्याल को ख्याल मान के जाने देते हैं। लेकिन कोई इंसान अगर ऑब्सेस्ड है तब वो क्या करेगा, इस ख्याल का गलत मतलब निकालेगा। उसे वो सोचेगा कि यार मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मतलब ये कुछ गलत है, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि ये सिर्फ एक ख्याल है। इसको एक और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। मान लो आपके सामने एक 5 साल का बच्चा खड़ा है और आप उसके सामने 25 साल के एक इंसान बन के खड़े। आपको पता है कि एज अ 25 साल का आदमी या फिर औरत आप उस इंसान को या फिर 5 साल के बच्चे को चोट पहुंचा सकते हो, क्योंकि शारीरिक तौर पे आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। और अगर आपके दिमाग में ख्याल आए भी गया, यार अगर मैंने इसको थप्पड़ मारा तो ये कैसे रोएगा, बट आप करोगे नहीं, वो सिर्फ एक ख्याल था। लेकिन ऑब्सेस्ड वाले पर्सन के दिमाग में जब जैसे वो ख्याल आता नहीं कि मैं इसको थप्पड़ मारूं, तो वो कहते हैं यार शायद मैं एक बुरा इंसान हूं, यार मैंने कितना खराब सोचा, मैं इस बच्चे को मारने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे, ठीक है। क्या हुआ, एक थॉट था, हमने उसको हटाया नहीं, वो घूमने लग गया, बार बार घूमने लगी। उदाहरण के लिए एक इंसान होगा सोच रहा है कि यार मैंने गेट बंद करा था या नहीं करा था। अब ऐसे सोच रहा है, वो थोड़ा उस चीज को और ज्यादा घुमा रहा है। उस तरह यार अगर मैंने गेट बंद नहीं किया हुआ तो क्या पता चोर आ गए, तो क्या पता उन्होंने मेरे किसी फैमिली मेंबर को मार दिया तो। देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गया। एक सिंपल सा थॉट था कि मैंने डोर लगाया नहीं लगाया, वो कहां से कहां पहुंच गया। एक फैमिली मेंबर की मौत तक हो चुकी है उस थॉट में। और इसी को कहते हैं इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की जितना रिस्पॉन्सिबल वो थॉट नहीं था, हमने उससे ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। देखो, दूसरा होता है डिफेंस मैकेनिज्म, और हम थोड़ा सा सिगमंड फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिकल व्यू है उसको भी थोड़ा सा इसमें कंसीडर करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजी की दुनिया में काफी ज्यादा बड़े साइको एनालिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए हम उनकी बात को थोड़ा यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। पहला कि उन्होंने माना था कि जो ऑब्सेशन होता है वो एक इंसान की दबी हुई चाहत हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, गिल्ट हो सकता है। हमारा दिमाग क्या करता है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है हमें उन ख्यालात से या फिर हमें उन हालात से बचाने के लिए। उदाहरण के लिए कोई एक इंसान है, जब वो अपने गुस्से को बहुत ज्यादा दबाता है तो उसको डर होने लग जाता है, वो ऑब्सेस हो जाता है कि कहीं गलती से वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। अब वो चोट इमोशनल हो सकती है, साइकोलॉजिकल हो सकती है, शारीरिक तौर पे भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। लेकिन इसका अगर हम एक न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर देखें, अगर न्यूरोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट से देखें, तो हमारे दिमाग में ना 2 अलग अलग कॉर्टेक्स होते हैं। पहला होता है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। ये दोनों कॉर्टेक्स का मेनली अगर आपको काम बताऊं तो अलार्म सिस्टम की तरह काम करते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा होता है, कोई अगर हमें मिस्टेक्स वगैरह ढूंढनी पड़ते हैं, तो ये काम करते हैं। लेकिन ऑब्सेशन के केस में ये न्यूट्रल नहीं रहती, ये हो जाता है हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव होते ही ये ज्यादा से ज्यादा गलतियां ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अलार्म बजाना स्टार्ट। तुम्हें लगेगा तुम्हारे ब्रेन में कोई अलार्म बज रहा है, मतलब सुनाई ही नहीं देगा, बट ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, एक वार्निंग वाला सिचुएशन। उस कारण से एक और जो पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया जिसे कहते हैं, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही होता है। वो एक प्रकार से ना सिग्नल को फिल्टर करता है। लेकिन जब ये लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, इतना अलार्म बज रहा होता है, तो ये बेसल गैंग्लिया ढंग से काम नहीं कर पाता, वो सिग्नल को फिल्टर नहीं कर पाता, और उस कारण से वो जो सिग्नल होता है, मतलब ख्याल, बार बार एक लूप में घूमना स्टार्ट कर दे। क्योंकि इसके अलावा चौथा कारण होता है जिसको हम कहते हैं लर्निंग थ्योरी, कि हमारा जो ऑब्सेशन होता है वो चलता है क्लासिकल कंडीशनिंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग को मैं अगर तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाऊं कि कोई एक ख्याल आया, उस ख्याल के कारण हमें एंजाइटी होने लगी, हम परेशान होने लग गए, तो हमने कोई एक काम करा, वो कोई भी काम हो सकता है, हमने वो काम करा, उस कारण से हमें थोड़ा सा शांति महसूस हुई, थोड़ा सा अच्छा लगा। अब वो जो अच्छा लगा, तो हमारे जो है ना, अच्छा लगे तो हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिला। अब हमारे ब्रेन ने कहा कि अच्छा, अगर मेरे को एंजाइटी होती है तो फिर मैं एक काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो क्यों ना मैं फिर से काम करूं।
अब वो काम कराने के लिए वो वापस से वो थॉट को भेजता है, वो थॉट फिर से आता है और ये इस तरीके से काम करता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा सोचिए कि एक इंसान के अंदर एक इंट्रूसिव थॉट आए कि क्या मैंने अपने हाथ धोए। उस कारण से उसको एंजाइटी होने लग गई कि यार अगर मैंने अपने हाथ नहीं धोए और मैंने अपने लाइक छोटे भाई बहनों को या फिर अपने बच्चे को हाथ लगाया तो कहीं क्या पता वो बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, या फिर क्या पता वो बीमार पड़ गए। एंजाइटी आने लग गई। तीसरा है कंपल्शन, है ना, बार बार हाथ अपने धो रहे हैं। कुछ लोग लाइक बार बार ओम बोल रहे होते तब तक उनका दिमाग शांत नहीं हो जाता। अभी जो उन्होंने हाथ धोया उस कारण से उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ, टेम्पररी थोड़ा उनको शांति महसूस हुआ, और इसी चीज ने एक साइकिल बना दी। और जैसे हमारे दिमाग ने ये देखा कि हमें शांति तब मिल रही जब हम एक कंपल्शन कर रहे हैं, एक एक्शन कर, हाथ धोना, भगवान का नाम लेना, जब ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो हमें शांति मिल रही है। तो हमारा ब्रेन फिर से उस थॉट को भेज रहा है, वो थॉट फिर से एंजाइटी लेकर आ रहा है, वो एंजाइटी फिर से एक कंपल्शन बन रही है और वो कंपल्शन फिर से उस रिलीफ लेकर आ रहा है, और ये साइकिल चलती रहे। लेकिन इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी और डीप साइकोलॉजी के बारे में। पहला है नीड फॉर कंट्रोल। हम सभी इंसानों का ना एक चीज होता है कि हमें हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल चाहिए, एक ऑटोनॉमी तो चाहिए कि हम खुद को कंट्रोल करें, लेकिन आसपास की चीजों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसीलिए हमें अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, वैसी चीज जो स्थिर नहीं होती है, एक जगह प्लेस नहीं होती है, वो कोई ख्याल, कोई इंसान, कोई काम, है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे नॉर्मल इंसानों के दिमाग में जब कोई चीज अनसर्टेन रहती है तो हम कहते हैं छोड़ो। बट एक ऑब्सेस्ड इंसान के दिमाग में नहीं, उसके इंसान के दिमाग में चल रहा होता है कि यार ये चीज अस्थिर है, मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इस तरीके से चल रहा होता है। इसलिए बार बार जाके गैस स्टोव चेक कर रहे होते हैं, अपने लाइक दरवाजा को बंद हुआ या नहीं, ये सब कर रहे होते हैं। दूसरा होता है इन्फ्लेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके ऊपर अभी हमने ऊपर भी बात करा था कि उनको लगने लग जाता है कि मतलब किसी और चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि अगर मैंने ढंग से लाइक मान लो भगवान का नाम नहीं लिया तो मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। कहां से कहां पहुंच गए। तीसरा होता है कि फियर या गिल्ट, है ना, डर हो रहा है किसी चीज को लेकर या गिल्ट हो रहा है, जिसमें होता है कि हम एक इंसान अपने इमोशन को सप्रेस कर रहा होता है और वो सप्रेस जो इमोशन रहते हैं वो ऊपर आते हैं इंट्रूसिव थॉट के फॉर्म में। एग्जांपल, किसी इंसान को अपने से बड़ों के ऊपर गुस्सा आ रहा है ना, एल्डर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो अब उसको ही डर होगा कि कहीं वो किसी दिन उनको हार्म ना पहुंचा दे। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा होता है ये। लेकिन अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है। तो देखो यार, फर्स्ट स्टेप है थेरेपी। मैं तुमको कुछ भी इसमें बता दूं, यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन वगैरह बता दूं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज ऑब्सेशन एक नॉर्मल कंडीशन से काफी डिफरेंट होता है। ऑब्सेशन बाद में ओसीडी का फॉर्म ले लेता है। कई बार लोग सोच रहे होते हैं कि यार ओसीडी में एक इंसान चीजों को तय करके रखना चाहता है, सिमेट्री में रखना चाहता है, हाँ वो है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज होता है। थॉट बेस्ड ओसीडी अलग होता है। एक इंसान का टाइम के साथ ओसीडी बन जाता है कि इस टाइम पर अगर मैंने ये काम नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, इस प्रकार के ख्याल होते हैं। ठीक है, और थेरेपी आपको मदद करती है सबसे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि थेरेपेटिक अप्रोच एक अलग चीज होती है, जिसमें अगर मैं एज अ नॉलेज के तौर पे आपको बताऊं तो पहले काम करता है सीबीटी, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपको सिखाया जाता है कैसे आपका जो ख्याल आ रहा है आप उसको पहले जो गलत तरीके से आप इंटरप्रेट करते थे ना, अब आप नहीं करोगे, आप इसको थोड़े एक अलग वे में देखोगे, आप उस ख्याल को एक ख्याल के तरीके से देखोगे, उसको अपनी सच्चाई या असलियत नहीं मानोगे। दूसरा होता है एक्सपोजर। ये अपने आप को भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मतलब उसके तरीके से, इवन तो इतना सिंपल है नहीं, बट थोड़ा सा सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मान लो कोई एक इंसान है जिसको लगता है कि यार 6 बजे मुझे ये काम करना है ना, और जैसे ही 6 बजे वो उसके हाथ पैर कांपने लगे, फिर उसको लग रहा है करना पड़ेगा। निकलने के लिए वो इंसान, अगर उस इंसान को उस चीज से निकलना है तो वो क्या करेगा, 6 बजे बैठेगा और जानबूझ के बैठा रहेगा, वो नहीं जाएगा काम करने, आधा घंटा तक बैठा रहेगा ताकि वो उस अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा होता है माइंडफुल, कि तुम अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। ध्यान से हो सकता है, मेडिटेशन से हो सकता है, प्राणायाम वगैरह से भी आपको हेल्प हो सकती है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, फैमिली अवेयरनेस। कई बार होता है कि हमारे इंडियन फैमिलीज में पता नहीं होता है कि जो सामने वाला है उसको कोई मेंटल कंडीशन है, ऑब्सेशन वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो ना चाहते हुए भी ना कई बार उस केस को या फिर उस सर्टेन सिचुएशन को और बुरा कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कोई एक इंसान हो कह रहा है यार मैंने डोर बंद किया था ना, दरवाजा बंद किया था ना, और उसकी जो मान लो मम्मी कह रही है यार नहीं किया तो सब कुछ लूट के ले जाएगा। अब मान लो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, तो वो बंदा ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेस में है, इतना है ना ऑब्सेशन उसके दिमाग में घूम रहा है। यहाँ से एक अलग रीइंफोर्समेंट आ रहा है, यहाँ से एक अलग विचारधारा आ रही है, एक अलग थॉट आ रहा है, तो जो कितना ज्यादा उसके लिए मुश्किल होगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान पागल है, ये हमारा दिमाग एक प्रकार से फॉल्स अलार्म कर रहा होता है। उस समय वो डेंजर सिचुएशन बता रहा होता है जबकि डेंजर होता भी नहीं है। इसलिए कई बार लोग जो रहते हैं ना
इस चीज को समझते नहीं। उनको लग रहा होता है कि वो ऑब्सेशन है, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सीमित है। नहीं, वो बहुत अलग होता है, बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। और इस वीडियो में आपने ये भी समझा कि कैसे जो नीड फॉर कंट्रोल है, सेफ्टी है, मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी एक इंसान के अंदर वो ऑब्सेशन की जो बीज बोने के लिए। थेरेपी के साथ, अवेयरनेस के साथ एक इंसान इस सारी सिचुएशन से बाहर आ सकता है और वो अपने अंदर के उन ख्याल को ऑब्जर्व कर सकता है और बेटर इंसान बन सकता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करना।